सुरभि शैतान। आकर्ष कहाँ गया जी सुरभि? सुरभि आकर्ष कहाँ गया बाबू? अटेंड करवाए उसको। देखो बाबू, आपको हम पढ़ा सर के रहे आ रहा भोला है। बाबू। अच्छा ठीक। केमिस्ट्री है ना, ये बाबू आपका एलिमेंट है। तो हमारे अर्थ पे भोला 180 एलिमेंट है। अब शांति से कहानी सुनते चलना। तो आपको 180 में बाबू कम से कम 1 से 30 तक के याद करना है ना, 1 से 30 तक के याद रखना है ना। उसका एलिमेंट का क्या बोला? उसका नाम, उसका सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, है ना। ये सब है क्या चीज बाबू? तो कुछ नहीं है भोला, शांति से समझो। जैसे ये आप लोग के भोला है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जितने भी सारे अर्थ पे एलिमेंट है भोला, है ना, जितने भी अर्थ पे सारे एलिमेंट है, इसको क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू मेरे? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है ना। मतलब जितना भी एलिमेंट है आपके, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, कार्बन, फ्लोरीन, सारे को सारे इसी में क्या किया? एक टेबल के फॉर्मेट में क्या किया? अरेंज किया गया है। क्या किया गया? अरेंज किया गया है ना, एक टेबल के फॉर्मेट में। तो आपके पास इसमें 118 एलिमेंट के आसपास है जो नोन है, जो नॉन एलिमेंट है, माने जो बाबू जिसके बारे में पता है, जिसके बारे में क्या है? पता है। तो कितना है? वन नाम हंड्रेड दीजिए। एटीन है। 100 क्या है? 18 है। 100 क्या बोला? 18 है ना, 18 है। ठीक। नेक्स्ट समझना, समझते चलना, है ना। है ना, क्या वो बाबू? सर आपको कितना याद है? ये बाबू देखो, ये आपको मिनिमम कम से कम बाबू 1 से 30 तक के याद रखना रखना है ना। बाकी बाबू जैसे आपको सोना चांदी ये सब हो गया तो वो सबका नॉर्मल याद रहता है ना। और बाकी बाबू मैक्सिमम बहुत सारा किसी को यादो नहीं रहता है ना। अब ये बाबू यूज नहीं पड़ता, जैसे जर्कोनियम हो गया, न्यूबोनियम हो गया, मोलिबेडियम हो गया, तो ये सब का यूज नहीं पड़ता। जो आपको यूज होगा ना उसका आपको हो जाएगा। और बाबू बार बार यूज होने से वो याद हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम आपका बाबू 1 से 30 तक के ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। 1 से 30 तक के जो एलिमेंट है उसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना। तो हमारे पास बाबू यही टोटल के टोटल क्या है? एलिमेंट है ना। ठीक सर। अब ये जो आपको बाबू टेबल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो ये आप लोग कभी सिलेबस में नहीं पढ़ना है ना। ये जो टेबल है भोला, ये आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल है। क्या है? पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल है। शांति समय। तो सारा बच्चा भोला, इसमें हम लिख दिए हैं, जो इरेज नहीं होता बाद में इरेज करेंगे। सारा बच्चा मेरा क्या करेगा बाबू, है ना, यही बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं मंगाना। बड़ा वाला बाबू पापा जी को बोलिएगा, आपको ला के दे देंगे। और रूम में इस तरह से हैंग करना, डेली एलिमेंट याद करते चलना। देखते रहोगे याद होगा, क्योंकि इसको आगे जाके बहुत यूज होता है। आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, वहां पे पीरियोडिक टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है। इतना तो मेरे सारे बच्चे को समझ में आता है ना। छोटा सा डंडा नहीं बाबू, नेक्स्ट समझना है ना, नेक्स्ट समझना। आगे समझो, है ना। बोर्ड, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब समझिए। तो इसमें भोला आपको बाबू दिखाई दे रहा होगा, इधर जो दिखाई दे रहा है शायद ये हाइड्रोजन है। क्या? हाइड्रोजन है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है भोला मेरा, शिवेंद्र गोप, भोला, सौराज, ये हाइड्रोजन है 1 नंबर में। ठीक। इधर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? हीलियम है। इधर क्या है? हीलियम है, हीलियम है। इधर सर का क्या है? हीलियम है। एच ई लिखल होगा, है ना। क्या लिखा हुआ? नहीं एच टी। दिखाई, एच ई लिखा हुआ नहीं। अगर दिखाई दे रहा भोला तो आप लोग अपना लाइएगा तो दिखाई देने लगेगा। ये क्या है? एच ई हीलियम है। देखते थोड़ा सा जूम कर देते नहीं तो, है ना। यस सर आप दिख रहे हैं। यस सर अब नहीं दिख रहा। अरे रुको हाँ चलो। सर अब दिख रहा है। सर वो आपने अब सीढ़ी क्यों बनाई है? सीढ़ी बनाए वो समझा रहे, बच्चे को समझाते हैं ना, तो बताते क्या है नहीं है ना। तो ये एच हाइड्रोजन हो गया, इधर हीलियम हो गया। ठीक, 2 नंबर। 3 नंबर में यहाँ देखो, ये बाबू लिथियम है, बेरिलियम है, बोरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। N4 क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। फिर बाबू यहाँ से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर बाबू आपका है ना पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 तक यहाँ है। सर यहाँ इतना याद जिंक तक, है? यहाँ आपको 30 तक के याद रखना। अभी लिखाएंगे, अभी लिखाएंगे, है ना। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट है बाबू, 118 एलिमेंट है। 118 को कहाँ अरेंज किया गया? इसी टेबल में अरेंज किया गया।
तो इस टेबल का नाम क्या है? इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है ना। तो ऐसे नहीं कि जैसे तैसे अरेंज कर दिया, एक बाबू है ना, एक बाबू सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज किया गया। ठीक, तो यहाँ पे जो आपको ये जिगजैग लाइन दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, इसके इधर वाला जो सारे का सारे एलिमेंट है भोला, सारा का सारा इधर क्या है? नॉन मेटल है। हमारे पास बाबू तीन टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटोलॉइड होता है। मेटल किसको, शांति से समझते चलना है ना, आपको ये बेसिक बता रहे, केमिस्ट्री में ये सब आपको आना चाहिए है ना, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके थे है ना, फिर भी नहीं पढ़े तो सीख लो है ना। जो भी एलिमेंट है बोला उसको तीन पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में? तीन पार्ट में। मेटल, नॉन मेटल बाबू स्वराज बोला, और मेटोलॉइड। मेटल किसको कहोगे? जिससे बाबू इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जिसमें चमक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, या जो बाबू चमचम कर है ना, चमक वगैरह, जैसे आपका ताला हो गया है ना बाबू, लोहा वाला कोई चीज हो गया है ना, उस समय देखते हो लाइट आता है, शाइनिंग होता है, जिसका सरफेस क्या होता है? शाइनिंग होता है। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है ना बाबू, क्या हुआ? इजिली फ्लो हो गए, उसको क्या कहोगे? मेटल कहोगे है ना स्वराज। हाँ सर। सर। नॉन मेटल किसको कहो? जैसे मेरे हाथ में ये वुड है, तो ये क्या है? नॉन मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें म्यूट करो बोला, नेक्स्ट म्यूट करो स्वराज बोला। ये मेरा नॉन, ये वुड है, तो वुड मेरा क्या है सर? नॉन मेटल। कॉपी किताब सब का क्या हो गया? नॉन मेटल। इसमें ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ना ही इसमें वो शाइनिंग है, कोई शाइनिंग वगैरह नहीं है ना। मेटोलॉइड क्या होता है सर? जिसमें दोनों का कैरेक्टर है, मेटल का भी, नॉन मेटल का भी, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? मेटोलॉइड कहेंगे है ना। तो यहाँ पे जो जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, पेट्रोलियम, पोलोनियम, ये सब सारा का सारा क्या है? नॉन मेटल है, मेटोलॉइड है, सॉरी बाबू। आपको बाबू पीरियोडिक टेबल में बीच में ऐसे जिगजैग लाइन दिखाई दिया होगा, जिगजैग लाइन लाओगे ना, मम्मी पापा जी को बोलिएगा कि पापा जी हमको पीरियोडिक टेबल ला दीजिए, बड़ा वाला। छोटा वाला लाओगे बुद्धि छोटा होगा, छोटा वाला लाओगे भोला तो बुद्धि छोटा हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि बाबू बड़ा वाला लाओगे तो आप सोते हुए भी देखोगे ना, तो लेटर सब दिखाई देगा, और छोटा वाला में लेटर दिखाई नहीं देगा। तो बड़ा वाला लाओगे, लेटर देखते रहोगे है ना बहुत, आपको याद हो जाएगा, तो आपका कंपटीशन, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाओगे, तो आप बड़ा आदमी बन जाओगे, तो वहां से आपका नेम फेम हो जाएगा। और नहीं याद होगा तो छोटा रह जाओगे है ना, छोटे के छोटे रह जाओगे बौधा बन के। तो इसीलिए बड़ा वाला ज्यादा नहीं देता, 100 रुपया के आसपास में देगा, उससे ज्यादा नहीं देता है ना। ठीक, तो ये बीच में जो आपको जिगजैग लाइन दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला जिगजैग, ये क्या है? मेटलॉइड है। मेटलॉइड किसको कहते हैं? जिसमें बाबू मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर है ना। मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा करंट पास हो गए, थोड़ा सा नहीं हो गए है ना, थोड़ा सा करंट पास हो गए, थोड़ा सा नहीं हुआ है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटोलॉइड कहेंगे है ना, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर रहेगा, उसको क्या कहोगे? मेटलॉइड कहोगे है ना, मेटलॉइड कहोगे। ठीक, समझते चलना है ना, समझते चलना। ठीक, तो इस जिगजैग लाइन के इधर वाला सारा का सारा क्या होता है? मेटल होता है। इस जिगजैग लाइन के इधर वाला जितने भी सारे एलिमेंट है, सारे के सारे क्या है? मेटल है। इस जिगजैग लाइन के इधर वाला ये सब सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल है, सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल है। तो जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट है, क्या पीछे देख रहे हो अंशिका? कूट देंगे बोले, पीछे का देख रहे हो जी? जितने भी हमारे पास 118 एलिमेंट है बोला, सारे को इसी में क्या किया गया? अरेंज किया। जैसे मम्मी जी का सोना, मम्मी जी का चांदी, तो एरे में मिलेगा। कैसे? देखो मम्मी जी का सोना, सोना का सिंबल ए यू होता है। अल्लाह नहीं जी, सर मम्मी मुझे जी का बर्थडे सोना, पार्टी में जाना है, मैं लीव कर रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, जिंदगी बर्बाद करो। ठीक, मम्मी जी का सोना, यार लेटर मैं नहीं पढ़ दिख रहा लिया। है? पढ़ लिया, कूट देंगे। नेक्स्ट बाबू, बर्थडे पार्टी में जा रहा है, देखो आ रहा है मम्मी जी सर का ए यू सोना। है। हाँ देखो, देखो मम्मी जी का बाबू जो आपका गोल्ड का पहनती है भोले है ना, है ना, तो मम्मी जी का सर सोना यही 197 है उसका। अच्छा ठीक है। ये बाबू कितना, ये जो गोल्ड का सिंबल क्या होता है? ए यू होता है। गोल्ड यही ना, गोल्ड लिखा हुआ जी, तो इस सिंबल क्या? ए यू है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? यहाँ पे देखो 79 दिख रहा है जी भोला बाबू, स्वराज दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है सर। हाँ सर हाँ। दिख रहा है। तो फिर पीछे देख रही हो अंशिका? ए, अंशिका उधर क्या देख रही हो जी? रुका, भी उठा बैठी करवाते शैतान। ये मम्मी जी का सोना है, तो इसका यहाँ पे 79 लिखा है ना, ये क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक मास लिखा, अति ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ 79। गोल्ड का कितना होता है? 79 होता है। और 196.96 है, मतलब 197 है, ये एटॉमिक मास है, मतलब भारी कितना होगा? इतना AMU, 197 होगा। ठीक, मम्मी जी का पायल,
तो गोल्ड के ऊपर क्या आपको पायल, पायल में मम्मी जी का पायल कैसे पहनती है जी, सिल्वर वाला रहता है ना जी, किसका रहता है, सिल्वर का रहता है, सिल्वर यस सर। सिल्वर। हाँ, तो गोल्ड के ऊपर क्या आपको है, सिल्वर है, तो यही है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे दिख रहा है 47 है। कितना, अरे से एटॉमिक मास है 101 है, 7 नहीं है। ये 47 लिखा हुआ है। ऐसे ना समझ लो, मेरे में 7 लिखा, ये 47 है, एजी हो गया। है ना, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, एजी। सिल्वर को हम लोग क्या कैसे कहेंगे, एजी। गोल्ड को एयू, गोल्ड को एयू, है ना, गोल्ड को एयू, है ना। ठीक। एगो बाबू थर्मामीटर में क्या यूज होता है, बताओ जी, थर्मामीटर में क्या यूज होता है, थर्मामीटर में क्या यूज होता है, बोला कौन बताएगा बाबू, प्लेडियम। कुछ पैलेडियम। बोले कूट देंगे। थर्मामीटर जो फीवर नापता है भोला, बुखार नापे वाला थर्मामीटर में क्या रहता है, सर उसमें वो हाँ, यूज होता है Hg मरकरी। मरकरी होता है। थर्मामीटर में क्या होता है तनु भोली, मरकरी होता है। तो यही आपको Hg दिख रहा है ना, यही मरकरी है ना, मरकरी एलिमेंट। मतलब जितने भी सारे एलिमेंट है इसी पीरियोडिक टेबल से ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पे Hg दिख रहा है बाबू, यहाँ पे Hg आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो मरकरी लिखा हुआ। तो मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 80 होता है, 80 होता है ना, मरकरी हो गया, मरकरी हो गया, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला लोहा। आयरन को हम लोग क्या कहेंगे, लोहा कहते हैं। आयरन को ऊपर करते थोड़ा सा, है ना। तो देखो आयरन कहीं दिख रहा है जी, आयरन कहाँ है बोला, लोहा, सर है ना। Fe. आयरन का क्या है, एफ है, यही एफ आयरन लोहा है, यही लोहा एफ है। ठीक बाबू। कॉपर आप लोग जानते होंगे, कॉपर का नाम सुने होगे, कॉपर का बाबू, कॉपर का दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। सीयू, कॉपर क्या है, सीयू है, यही है। 29 एटॉमिक नंबर हो गया, है ना। तो 1 से 30 तक के याद रखना, यहाँ जिंक तक के आपको याद रखना है ना, जिंक तक के क्या करना है, याद रखना। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो, अच्छा ठीक है स्वराज बाबू, वीडियो बंद चालू मत कीजिए। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है सारे को इसी पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया, अरेंज किया गया, है ना, अरेंज किया गया, है ना। अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे, 17 पे पहुंचे। देखो 17 कहाँ है, 17 कहाँ, 17 किसका किसका, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, चलो 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 चलो, दिख रहा है 17 कहाँ, नहीं सर ऊपर है, थोड़ा और ऊपर। हाँ देखा 17 कहाँ है जी, यस सर सत्रह, CI क्लोरीन। CI नहीं, CI नहीं है, Cl है, Cl है, क्लोरीन है। तो 17 देखो एटॉमिक, हाँ 17 एटॉमिक नंबर कितना, 17, 35.45 है ना। तो इसका एटॉमिक मास 35.45 हो गया। क्लोरीन के बाद इधर क्या लिखा हुआ है बाबू, क्या लिखा है सुरभि, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर, आर्गन। ये एटॉमिक नंबर यहाँ कोनमा में जो लिखा है, कितना लिखा है बाबू, 18। 18 के बाद कहाँ जाएगा, 19, 19 वाला दिखाते हैं, है ना। तो यही आपको लिखना है, 19 वाला दिखाते हैं, 19 आ जा, 19 आ जा, 19 आ जा, जूम करके दिखाएंगे तब ना, 19 आ जा, 19 आ जा, है ना। चलो आ गया, पोटेशियम। पोटेशियम है, 19 के है, के मीन्स पोटेशियम होता है, के मीन्स क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो ये एटॉमिक नंबर 19। ये कैल्शियम है जो आप लोग का हड्डी में रहता है, हड्डी में कैल्शियम रहता है ना, तो ये आपका कैल्शियम हो गया। कितना हो गया एटॉमिक नंबर बाबू, 20 हो गया। ये Sc हो गया, Sc दिख रहा है जी, Sc क्या है, Sc इंग्लिश में पढ़िए, क्या लिखा है Sc, स्कैंडियम, स्कैंडियम है, 21 हो गया। 22 में क्या, टाइटेनियम है, 22 में क्या है, टाइटेनियम है। फिर वैनेडियम है, फिर क्रोमियम है, हला नहीं जी, वैनेडियम के बाद क्रोमियम है, क्रोमियम है। अब आगे आ जाओ, अच्छा ठीक है स्वराज बोला, ये Mn हो गया, Mn क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, Mn क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, एटॉमिक नंबर 25 हो गया। आयरन है 26 हो गया। कोबाल्ट है, CO क्या है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना हो गया, 27 हो गया, है ना, 27 हो गया। फिर 27 के बाद चलो भोला, उधर चलो तो, अच्छा ठीक है बाबू स्वराज। फिर क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, निकल 28 हो गया, कॉपर 29 हो गया, जिंक 30 हो गया। तो यहीं तक हमको लिखना है, जिंक तक हमको याद रखना है ना। बाकी 2-4 गो नीचे सोना चांदी वाला याद रखिएगा, नहीं नीचे 2-4 गो, अल्लाह नहीं जी, 2-4 गो नीचे याद रखिएगा। AU का गोल्ड होता, गोल्ड का क्या होता है, AU होता है, गोल्ड का क्या होता है, AU होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। फिर मम्मी जी के पायल बोला, मम्मी जी का पायल किसका बना रहता है, चांदी का। तो चांदी का क्या होता है, AG, चांदी का क्या होता है, AG होता है। एक थर्मामीटर, थर्मामीटर में क्या होता है? डायमंड बोला बाबू, कार्बन का अप्रूफ है, बहुत है ना बाबू। आपका बाबू डायमंड कैसे होता नहीं है, कुछ है, कार्बन से बना होता है, कार्बन से बना होता है ना। वो प्योर कार्बन बाबू, जो डायमंड है बाबू, वो इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं पाया जाता, आगे पढ़ाएंगे डायमंड ग्रेफाइट।
EHG हो, थर्मामीटर आप लोग फीवर वाला जो थर्मामीटर देखते हो उसमें मरकरी होता है, तो HG मरकरी का कितना होता है, 80 होता है ना। तो दो चार को ऐसे अलग अलग से याद रखिएगा, HG वगैरह, है ना बोला। नेक्स्ट वो बता बोला, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता रहता है, बल्ब का फिलामेंट बोला बबू। टंगस्टन सर, टंगस्टन। टंगस्टन। हाँ तो सर खोजो इसमें 74 नंबर। टंगस्टन होगा, खोजो मेरा सीरिया। 74W। हाँ डब्लू, टंगस्टन का सिंबल क्या होगा, डब्लू होगा, यहाँ 74, ये टंगस्टन है जो आपका बल्ब का फिलामेंट बना रहता है ना। तो जितने भी सारे एलिमेंट है अर्थ पे बाबू, इसी में आपको मिल जाएंगे, इसी में क्या करेंगे, मिल जाएंगे, है ना, मिल जाएंगे। अब हम लोग अपना फेस दिखाएंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा, है ना, बहुत बड़ा दिखेगा, है ना बोला, ठीक है ना, है ना, क्योंकि जूम किया हुआ, ये बहुत छोटा सर लेटर कितना बड़ा है ना। ठीक, सर इसमें हाँ जी, लैंथेनिडीज क्या है? बताएंगे लैंथेनिडीज। बताएंगे। लेंथेनाइड्स होता है, एक्टेनाइड्स होता है, यहाँ से 57 से 71 तक नीचे नीचे जो दो गो टेबल दिखाएगा ना, उसी को छाट दिया गया है ना, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, है ना। तो 89 यही, से 103। हाँ यही आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल है। चलो अच्छी बात है। तो जो 17 तक हम लोग पहुंचे हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल सारे बच्चे को, है ना, पापा जी से है ना, इसको याद रखना, मंगवाइयो कछुआ स्वाति जी, मंगवाइयो बोलिए कि नहीं मंगवाइयो जी। नो सर। आप कब मंगवाओगे भोली, अब बड़ी हो जाओगी तब हाँ बोलिए बोलिए। रूम शिफ्ट करेंगे कहाँ करोगे, सर, रूम शिफ्ट करेंगे। कब कर रही बोली। आई थिंक कल पर तो हो जाएगा। चलो ठीक है ना भोला। तो यही मेरा क्या बाबू, पीरियोडिक टेबल है, जिसमें बाबू आपको तीन टाइप के बाबू, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटोलाइट। तो बीच में जो जिग जैग लाइन है इसके राइट साइड में नॉन मेटल है, जिग जैग लाइन के इधर क्या मैं आपका बाबू मेटल है, और बीच वाला जो जिग जैग लाइन है ये आपका मेटोलाइट है, इसीलिए यहाँ पे बाबू, अच्छा ठीक है, इसीलिए इसको क्या किया गया, यहाँ पे जिग जैग था ना, समझाने वक्त में यहाँ पे मार्किंग कर दिया गया है ना, मार्किंग कर दिया, और कोई बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब इसको रखा जाए, आगे की गाड़ी बढ़ाया जाए, इसको रखा जाए फोल्ड करके भोला, तो सारा बच्चा मंगवा लेगा, है ना, मंगवा लेगा, ठीक है ना। बहुत जरूरी होता है बाबू, ये आपको याद हो जाएगा, डेली देखते रहोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो आप आराम से डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे। नहीं याद होगा तो नहीं बन पाओगे, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा सर जाता है। डॉक्टर का क्या काम इसमें केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में? अरे शैतान, वहां पे डॉक्टर बनोगे बाबू तो एग्जाम टेस्ट होता है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है। सच बताना। नेक्स्ट, आगे आगे हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं बाबू, 17, 18 में याद कर लिखो, 18 बोला, इरेजे करना पड़ेगा बाबू। सर मैं जा सकता हूँ? कहाँ जाएगा, पढ़ो चुपचाप, सर शैतान जा सकता। सर ने सर पापा जा रहे हैं इसलिए। पापा कहाँ जा रहे हैं जी, सर ड्यूटी पे, बॉर्डर पे जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं तो आप क्या करने जाओगे, आप भी ड्यूटी जाओगे जी। नहीं सर छोड़ दें प्लीज। 18 नंबर क्या बाबू, आर्गन है, 18 नंबर क्या है, आर्गन है। आर्गन। हाँ सर एयर एटॉमिक मास 39 40 है। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। 18 नंबर क्या बाबू, आर्गन है। सैम्बुल AR, एटॉमिक नंबर 18 है भोला, है ना सर, हाँ सर। आर्गन का बाबू लगभग 40 हो जाता है, याद रखिएगा। 19 नंबर बोला पोटेशियम है। पोटेशियम का सैम्बुल K होता है, 19 है, और इसका भी एटॉमिक नंबर बोला 40 से होता है। सर दोनों का ये सेम होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों का बाबू इसीलिए इसको आइसोटॉप्स कहा जाता है ना। ये 39 पॉइंट बाबू 098 होता है, 39.98 करके 39.97 ऐसे करके होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों का हम लोग सेम ही रखते हैं। सर बीस केवी में है क्या ये पोटेशियम का? पोटेशियम को K से सिंबल इंडिकेट करेंगे, है ना, K से। कैल्शियम है, कैल्शियम को CA से राजनंदनी 20 है। कैल्शियम का भी बोला बाबू इतना ही लगभग 40 से है।
ये याद रखना है ना। पोटेशियम का 39 कर दो, 40 मत करो, 39.08 है तो 39 कर दो पोटेशियम का। 21 नंबर भोला स्वराज बाबू, स्कैंडियम। सर इसको दवाई में यूज किया जाता है। हाँ बाबू, इंग्लिश का क्लास बोला आप, इंग्लिश का क्लास बोला है आप लोग का बाबू। कल सुबह सर को काम है तो सुबह 8 से 9 कर लीजिएगा, 9 से 10 2 क्लास आपको अभी बता देते शेड्यूल इंग्लिश का बोला। स्कैंडियम। सर सर कल मेरा टेस्ट है, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या बजे टेस्ट है जी? सर 9 से 12 है। 9 से 12 है बोली। कल तो संडे है। हाँ तो संडे को कोई कोई बच्चा को टेस्ट हो जाता, संडे को ही बोला। सर कल हिंदी इंग्लिश क्लास होगी। अरे अभी सब का तो टेस्ट है बोला, तब क्या किया जाए। नहीं होगी। स्कैंडियम का बोला, बच्चे का टेस्ट। ये जाएगी आप लोग कीजिए बोला है ना। कल आप लोग का सिलेबस वगैरह लिखवा देते, टेंशन क्यों लेते बोला। 22 नंबर कल सर सुबह है। बता रहे टाइटेनियम है। क्या होगी इंग्लिश क्लास के लिए? कल भर बोला सुबह सर को काम में बोला था, कल सुबह रखवाते हैं, फिर आपका जो एज यूजुअल टाइम था। तो पहले था वैसे। हाँ वैसे कल भर बाबू टाइटेनियम का बोला आपका 22 है। तेईस नंबर बाबू वेनेडियम है। और नहीं याद किया अरब तो बहुत पिटेंगे भोला। लल्ला लल्ला लोरी दूध की बहुत कटोरी। पिटेंगे तनु। फिर शुरू हो गई जी, पागल पागल की तरह करते रहती हो। लालू। नेक्स्ट 24 नंबर क्रोमियम। फिफ्टी टू 25 नंबर मैग्नीज। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना अभी। गुड इवनिंग। आयरन का बाबू 26, आयरन का याद रखिएगा। सर आयरन मैं का ट्रेन। आयरन का 56 होता है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सिंबल CO 27। सारा बच्चा इतना याद करके आएगा, जिसको जिसको नहीं याद रहेगा कूट देंगे, समझा बाबू। एकांत 60। यस सर। सर एक दिन में कितने लर्न होने चाहिए? हो जाएगा श्रेया, मेहनत 10। करोगी तो। निकेल 28। सर ये तो जितना नंबर है उतना ही है, सीरियल नंबर जितना है। सीरियल नंबर एटॉमिक नंबर सेम है बोला, ठीक है ना। तो फिर सर आपने अलग अलग क्यों दिया है? अरे बोला ये काउंटिंग नंबरिंग करोगी ना जी। कॉपर CO, कॉपर का 29,
ये 63.5 होता। एक लास्ट वाला बाबू मेरे, जिंक। जिंक। आपको जो भी लिखा रहे ब्लर दिख रहा जो भी लिखा रहे हैं सब 1 से स्टार्ट किए हैं। Zn हो गया, जिंक का 30 हो जाएगा। 65.65 है जिंक का, याद रखो। पापा ये मोबाइल देना, पापा मोबाइल दो ना। ए पापा मम्मी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लिखिए भोला। है। ए 22 सर, कहाँ चली सर? हो गया सर। सर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है जी। सर डन। ये सर आप दिख रहे हैं। बाय सर। हाँ बाबू, कल आप लोग का इंग्लिश का क्लास भोला यस सर। कितना बजे से आइएगा बाबू? इंग्लिश का सर क्लास सेम टाइमिंग रखिए। सर 9 बजे। सर शाम सर- को कर दो, नहीं तो रात। अरे शाम को कल बाबू सर का बच्चा का छठियारी है, ठीक है ना? तैयारी क्या? सर 9 बजे कर दो सर। छठियारी भोला आप लोग अपने मम्मी से पूछेगा। छठियारी वो मछली उछली खिलाया नहीं जाता बाबू, कोई नया बच्चा रहता है तो। बच्चे को मछली खिलाते हैं। अरे कुछ